गाइस आज के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होने वाला है और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि 19 फेब यहाँ पे हम अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। इससे पहले ही हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीक हमने क्या क्या प्लान किया था गाइस कि क्रूड सॉरी नेचुरल गैस अगर 152.50, ठीक है, कौन सा लेवल था 152.50, अगर इसके नीचे नेचुरल गैस निकलती है तो सिंपल मैंने जो प्लान किया था कि इसके नीचे यहाँ पर सेल करने वाले हैं। पहला टारगेट जो मैंने यहाँ पे प्लान किया था, एक बार जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्रीवियस वीक का वीडियो जरूर जाकर देखें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से रेगुलर बेसिस पर हम यहाँ पे वीक ऑन वीक अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, ये आपको और मुझे सभी को एक मोटिवेशन देता है। ठीक है, ओके। क्या बात कर रहे थे कि लास्ट वीक हमने प्लान किया था कि 152.50 के नीचे अगर नेचुरल गैस निकलती है तो हमने प्लान किया था कि यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा इट इज 141, एंड जो सेकंड टारगेट था हमने क्या प्लान किया था कि सेकंड टारगेट इट इज नियर अबाउट 132। ठीक है, तो हमने दो टारगेट प्लान किए थे लास्ट वीक के। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बनाया है, ये क्रूड ऑयल ने लो बनाया लगभग 131.6 के आसपास। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि क्रूड ऑयल लगभग उसी लेवल से वापस पलटा है जो हमारा सेकंड टारगेट था डाउन साइड में। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, इस प्रॉफिट को आप सभी लोगों ने अर्न किया होगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हमारा व्यू हो सकता है और किस तरीके से मैं यहाँ पे नेचुरल गैस को प्लान करके चल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि नेचुरल गैस अभी टोटल जो है यहाँ पे सेल ही है। यहाँ पे आपको नेचुरल गैस में कहीं पे कोई भी बाय नहीं है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी हाँ, डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको नेचुरल गैस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फॉलो कर रहा था। ये लास्ट वीक के एनालिसिस में भी हमने देखा। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है लगभग 5 to 6 टाइम रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अभी चांसेस ये है कि ये जो रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसको नेचुरल गैस या तो ब्रेक कर सकती है या हो सकता है कि इस डायनेमिक रेजिस्टेंस के आसपास आके हॉल्ट भी कर सकती है। प्लानिंग क्या होगी समझते हैं। ठीक है, एक हमें ये व्यू समझ में आएगा कि अभी कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर मार्केट इसके नीचे बार बार देखिए, ये क्या प्लान कर रहा है कि जब भी इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में ही रिवर्स हो रहा है। क्या प्लानिंग रहेगी सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आता है तो हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है और किसी भी तरीके का कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है कि इसी लेवल से वापस अगेन मार्केट या नेचुरल गैस नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा दूसरा व्यू देखने की अगर देखें तो इसके लिए मैं चार्ट को कर रहा हूँ वन डे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट को किया वन डे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। समझते हैं क्या हो रहा है। देखो, यहाँ से मार्केट ने, आप देखेंगे तो ये एक रिवर्सल आया। इस रिवर्सल के बाद में मार्केट बढ़ने की कोशिश किया लेकिन बढ़ नहीं पाया। उसके बाद देखिए मार्केट एक दो तीन कैंडल बना के नीचे आ गया। ठीक है, अगेन ट्राई किया, ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, अगेन ट्राई किया, ऊपर गया, नीचे आ गया। इसके बाद ये एक एरिया था जहां पे नेचुरल गैस ने हॉल्ट किया था फॉर अ टाइम वाइल, कुछ समय के लिए यहाँ पे नेचुरल गैस ने हॉल्ट किया। हो सकता था, जो उम्मीद थी कि इस लेवल के ऊपर निकल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जितनी भी कैंडल बनी हुई है, कौन सी कैंडल, ये इसके बाद जितनी भी कैंडल की है, ये सारी कैंडल का अगर आप लो देखोगे तो सारी कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। लेकिन ये वाली जो एक कैंडल है इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इट इज थोड़े से इंडिकेशन है कि यहाँ पे हो सकता है एक करेक्शन
देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में, ठीक है। या मैं ये बोलूं कि एक शॉर्ट कवरेज मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन हाल फिलहाल अगर बात करें तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में ही अभी ट्रैवल कर रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके सॉरी। चलो, सो ओवरऑल आपको ये समझ में आएगा कि करना क्या है, क्या मेन विजन क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे प्लान कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे नेचुरल गैस में अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। क्या रहेगी प्लानिंग, ये देखो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नेचुरल गैस के चार्ट को जूम इन कर लिया है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये प्रीवियस लो है, ठीक है। प्रीवियस लो यानी कि जो मार्केट ने प्रीवियस लो बनाया, इट इज नियर अबाउट 131.6, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक राउंड नंबर ले लेते हैं 131, ठीक है। ये वो लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे नेचुरल गैस निकलती है तो सिंपल मेरा यहाँ पर सेल प्लान रहेगा, ये आप मान के चलें। सॉरी। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं ये होते हैं 125 के आसपास के, और जो सेकेंड टारगेट यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं, इट इज नियर अबाउट 108, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। लास्ट वीक भी बात की थी कि 108 या 101, मतलब 100 से लेके 108 टू 10, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लगभग यहाँ से आप देखेंगे तो लास्ट वीक में भी हमने बात की थी कि लगभग 4 टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने डाउन से रिवर्सल लिया था, ठीक है। ओके, अब प्लानिंग क्या रहेगी। डाउन साइड तो समझ में आएगा कि 131 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेंगे, लेकिन अप साइड की बात करें तो अप साइड में आप देखो ये एक लेवल है जहां से मार्केट अगर आप देखोगे तो फॉल करना स्टार्ट किया था, उसके पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे हॉल्ट करके चल रहा था। लेवल कौन सा है यहाँ पे, 141.50, ठीक है। ये लेवल है। प्लान क्या रहेगा वो समझते हैं। मान लीजिए कि नेचुरल गैस इस लेवल के अंदर खुलता है, ठीक है, और खुलते ही ऊपर चलने लगता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कौन से लेवल तक, 141.5, इस लेवल तक वेट कीजिएगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तब तो सिंपल यहाँ पे हम मैंने नेचुरल गैस को बाय करके चलना है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे नेचुरल गैस जो है वो हॉल्ट करता है और यहाँ पे इस तरीके से नीचे आने लगे, क्योंकि जिसके चांसेस ज्यादा है, 141.50 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एक रिवर्सल देखने को मिले। अगर आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव काइंड कैंडल दिखती है, ठीक है, कोई नेगेटिव कैंडल दिख जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे उसी कैंडल के लो के ब्रेक के बाद में नेचुरल गैस को शॉर्ट कर देना है। तो ठीक है, पहला क्या व्यू हुआ, ये लेवल है 131, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। टारगेट ऑलरेडी बात की। दूसरा जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, इट इज नियर अबाउट 142। अगर इसके आसपास भी कोई रिवर्सल दिखेगा तो हम यहाँ पे नेचुरल गैस को अभी तो फिलहाल शॉर्ट ही करने वाले हैं। टारगेट क्या रहेगा, अगर इसलिए 142 से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पहला टारगेट हमें मिल सकता है, इट इज नियर अबाउट 132, एंड जो सेकेंड टारगेट होगा इट इज 125, ठीक है। तो अभी हमने ओवरऑल बात कर ली डाउन साइड की। अप साइड की बात करें, जहां पे मुझे सिनेरियो कितने मिलते हैं, 2 सिनेरियो मिलते हैं। अप साइड की अगर बात करें तो मार्केट अगर मान लो इस एरिया में खुलता है और ट्रैवल किसके ऊपर निकल जाता है, वह किसके ऊपर, 141.50। सो इस लेवल के ऊपर सिंपल मेरा जो व्यू है वो बाय प्लान करके चलने वाला हूं मैं। टारगेट क्या होंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है जहां से मार्केट ने आके सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस इसको ब्रेक कर दिया। कौन सा लेवल है, 150, ठीक है। सो 141.50 के ऊपर अगर निकलती है नेचुरल गैस, तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा होगा 150, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा, आप देखिए ये वाला लेवल जहां से नेचुरल गैस ने सपोर्ट लिया था, कौन सा लेवल है, 160, ठीक है। तो अप साइड में भी हमें 2 लेवल मिल गए, डाउन साइड में भी 2 लेवल मिल गए। नेचुरल गैस का पूरा हमें ये व्यू पता चल गया कि हम कैसे काम काज करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। एक बार लिखो, फिर आगे बात करेंगे कि इंट्राडे में हमें कैसे प्लान करना है। ठीक है, लिखो लिखो कमेंट बॉक्स में जाके। ओके, चलो। So, अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे यानी 19 फैब को यहाँ पे हम किस तरीके से प्लान करके चलने वाले इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
चार्ट को कर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना एक व्यू प्लान कर सके। थोड़ा सा चार्ट को मैंने कर लिया जूम इन, ताकि मंडे का व्यू हम बना सके। क्या रहेगी प्लानिंग, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखो टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन है उनको ये तो पता चल रहा है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं। यहाँ पे कोई लेवल नहीं मिलता, लेकिन काफी कुछ हेल्प मिल जाती है आपको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 16 फेब के दिन। 16 फेब को यहाँ पे क्रूड ऑयल ने, सॉरी सॉरी नेचुरल गैस ने क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग हुई और पूरा दिन यहाँ पे देखिए एक साइडवेज मार्केट में काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लानिंग क्या हो सकती है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ये एक लेवल है जहां से नेचुरल गैस ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये लेवल है, कौन सा लेवल है, 136.70। अब क्या इसमें हम प्लान कर सकते हैं, मान लो कि क्रू नेचुरल गैस इसी लेवल पे आके इस तरीके से ऊपर चले या चलने लगे, मतलब इसी लेवल के अंदर अगर ओपन होती है तो, ठीक है, और ऊपर सीधे चलने लगती है तो 137, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि 137 जहां से 2 बार पहले नेचुरल गैस ने रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर निकल जाएगी तो सिंपल यहाँ पे 137 के ऊपर मैं यहाँ पे बाय करके चलूंगा। और टारगेट जो होंगे हमारे, पहला टारगेट होगा ये हमारा यहाँ पे मंडे के लिए 141, इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकता है आपके लिए। अगर इस लेवल को भी अगर ब्रेक करती है नेचुरल गैस, तो जो सेकेंड टारगेट होगा अपसाइड में वो होगा 145, ठीक है। ये 2 टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए हम प्लान करके चल रहे हैं, सॉरी कमिंग मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक नहीं कमिंग मंडे के लिए हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं। डाउन साइड में क्या हो सकता है, कौन सा लेवल हो सकता है, ये देखो ये ऑलरेडी जो हमने पहले प्लान करके चल रहे थे। सो 131 जिसके नीचे अगर नेचुरल गैस निकल जाती है, तो मंडे के दिन यहाँ पर जो हमारा पहला टारगेट होगा इट इज 128, ये पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा 125, ठीक है। ये 2 टारगेट हमारे पास निकलते आते हैं मंडे यानी 19 फरवरी के दिन, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लर्न कर रहे होंगे, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। और अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करो यार, ठीक है। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके के जो एनालिसिस वीडियो है आपको आगे से नहीं मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चलो, ताकि इस तरीके के एनालिसिस वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। चलो गाइस, आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल